नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवासाहुणं। हम पद्म पुराण में पर्व 30 में पढ़ रहे थे कि वह सीता का जीव के बारे में हम कुछ जान रहे थे और बहुत सारी हमने इसमें उनके बारे में जाना। हम बेमुची के बारे में पढ़ रहे थे। कयान की माता ऊरिया भैवी महादुखी थी। पुत्र ने महान्याय कार्य किया, उससे वह शर्मिंदा हुई। तब ब्राह्मण ने कहा, तेरा कोई अपराध नहीं। विमुची पुत्र को ढूंढने गया। तब रास्ते में एक सर्वारी नगर के वन में एक अवधि ज्ञान मुनि की प्रशंसा लोगों के मुख से सुनी। तब वह मुनि के पास गया। धन और पुत्र वधू के जाने से महादुखी था। मुनिराज की तपोरिधि देखकर और संसार की झूठी माया जान विमुची ब्राह्मण मुनि हुआ और विमुची की स्त्री अनुकोशा और कयान की माता ऊरिया दोनों ने कमलकांता आरिका के पास आरिका के व्रतों को धारण किया। विमुच मुनि ये दोनों आरिकाएं तीनों महानिष्प्रय धर्म ध्यान की प्रसाद से स्वर्ग में गए। विमुची का पुत्र अतिभूत हिंसा मार्ग में लीन, संयमी जीवों की निंदा करने वाला, आत्ररोध ध्यान से दुर्गति गया और कयान भी दुर्गति गया। अतिभूत की स्त्री शरसा बलाहा पर्वत की तलहटी में मृगी हुई। व्याघ्र के भय से मृगों के समूह से अकेली होकर दावानल अग्नि में जलकर मरी। वह कुछ जन्मों के पश्चात चतुस्सवा हुई। कियान भी कई भव के बाद ऊंट हुआ। उसके बाद धूमकेश का पुत्र पिंगल हुआ और अतिभूत सरसा का पति राक्षस सरोवर के किनारे हंस हुआ। उस हंस को सिचा चुनु पक्षी ने घायल कर दिया। वह चैत्यालय के पास गिरा। वहां गुरु एक शिष्य ने भगवान का शोध पढ़ा रहे थे। उसने सुना, हंस की पर्याय से मरकर 10,000 वर्ष की आयु वाला नागोत्तम पर्वत पर कृष्ण नाम का देव हुआ। वहां से चेकर विदग्धपुर का राजा कुंडल मंडित हुआ। पिंगल की स्त्री चितोत्सवा का हरण किया। यह वृतांत पहले का है। और विमुची ब्राह्मण स्वर्ग से चेकर राजा चंद्रगति हुआ। अनुकोशा ब्राह्मणी पुण्यवती हुई। कयान कुछ भवों के बाद पिंगल हुआ। मुनिव्रतों को धारण देव बना। सुदेव ने भामंडल का जन्म होते ही हरण किया। ऊरिया ब्राह्मणी स्वर्ग से चयकर रानी विधेया हुई। यह है संपूर्ण वृतांत। राजा दशरथ सुनकर भामंडल से मिले और आंखों में आंसू आ गए और संपूर्ण सभा इस कथा को सुनाकर रोमांचित होकर आंखों में पानी ले आई। सीता अपने भाई भामंडल को देखकर स्नेह से मिली और रोने लगी। हे भाई, मैंने आपको प्रथम बार ही देखा। श्री राम लक्ष्मण भी उठकर भामंडल से मिले। मुनिराज को नमस्कार कर विद्याधर व भूमि गोचरी सभी अपने अपने नगर गए। भामंडल से विचार कर राजा दशरथ ने राजा जनक के पास विद्याधर भेजा एवं जनक को आने के लिए विमान भेजा। राजा दशरथ ने भामंडल का बहुत सम्मान किया और भामंडल के रहने के लिए अति रमणीक महल दिए। महल में सुंदर सुंदर बावड़ी, सरोवर, उपवन आदि हैं। वहां भामंडल सुख से रह रहे हैं। राजा दशरथ ने भामंडल के आने का बहुत उत्सव किया। याचकों को मनोवांछित दान दिया और राजा जनक के पास विद्याधर ही पहुंचे।
जाकर पुत्र के आने की बधाई दी एवं राजा दशरथ व भामंडल का पत्र दिया। यह पत्र पढ़कर राजा जनक आनंद को प्राप्त हुए, रोमांचित हुए। विद्याधरों से राजा पूछते हैं, हे भाई, यह स्वप्न है या प्रत्यक्ष? तुम जाओ, हमसे मिलो। ऐसा कहकर राजा मिले और आंखों में पानी आ गया। जैसा हर्ष पुत्र को मिलने से होता है, वैसा हर्ष पत्र लाने वालों को मिलने से हुआ। संपूर्ण वस्त्राभूषण उन्हें दे दिए। सब कुटुंब के लोगों ने एकत्रित होकर उत्सव मनाया और बारंबार पुत्र का वृतांत विद्याधरों से पूछते रहे और सुनकर तृप्त नहीं हुए। विद्याधरों ने सभी वृतांत विस्तार से कहा। उस समय राजा जनक सब कुटुंब परिवार से विमान में बैठकर एक निश्चित अयोध्या पहुंचे। राजा जनक शीघ्र विमान से उतरकर पुत्र से मिले। सुख से नेत्र मिल गई। एक क्षण मूर्छा आ गई। पुनः सचेत होकर अश्रुपात के नेत्रों से पुत्र को देखा और हाथ से स्पर्श किया। रानी विद्या भी पुत्र को देख मूर्छित हो गई। पुनः सचेत होकर मिली और रोने लगी। उसके रोने ही आवाज सुनकर त्रियंचु को दया उत्पन्न हुई। हाय पुत्र, तुम्हारा जन्म होते ही तुमने शत्रुओं को तुमने मारा। तुम्हारे देखने की चिंता रूपी अग्नि से मेरा शरीर जल गया। सो अब तुम्हारे दर्शन रूप जल से शरीर को सींचा, तब शीतल हुआ। और धन्य है रानी पुष्पवती विद्याधरी, उसने तुम्हारी बाल क्रियाएं देखी और क्रीड़ा से मेला तुम्हारा अपने हृदय से लगाया। मुख चूमा और यौवन अवस्था में चंदन से लिप्त सुगंध तुम्हारा शरीर देखा। ऐसे शब्द माता विद्या ने कहे एवं आंखों से आंसू बहे। स्तनों से दूध झरे। तब रानी विद्या को परम आनंद प्राप्त हुआ, जैसे सिंहासन की सेवक देवी आनंद सहित रही। ऐसे पुत्र को देख विद्या सुख से सागर में मग्न हुई। 1 महीना तक अयोध्या में रही। फिर भामंडल श्री राम से कहने लगे, हे देवी, जानकी ही आपका ही शरण है। धन्य भाग इसका जो आप समान पति प्राप्त हुए। ऐसा कहकर बहन को छाती से लगाया और माता विद्या ने सीता को हृदय से लगाकर, हे राजकुमारी, सास ससुर की अधिक सेवा करना, ऐसा कार्य करना जो सर्वकुटुंब में तुम्हारी प्रशंसा। भामंडल ने उन्हें सबको बुलाया। राजा जनक का छोटा भाई कनक उसे मिथिलापुरी राज्य देकर राजा जनक और माता विद्या को अपने स्थान ले गया। यह कथा गौतम स्वामी ने राजा सनक से कही। धर्म की महिमा बड़ी अद्भुत होती है। जो धर्म के प्रभाव से रामचंद्र जी को सीता समान स्त्री प्राप्त हुई, गुण रूप से पूर्ण, जिसका भाई सीता का भामंडल, विद्याधरों का इंद्र, देवदृष्ट व धनुष राम लक्ष्मण ने चढ़ाए। उनका लक्ष्मण जैसा भाई सेवक। यह श्री राम का चरित्र, भामंडल के मिलन का वर्णन। जो निर्मल होकर पढ़ता है, सुनाता है, उसे अपने मन की वांछित की पूर्ति होती है। उसका शरीर निरोग होता है, सूर्य समान प्रभाव को प्राप्त होता है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो। हे जिन वाणी भारती तो ही जब दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख।